अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जीवन में हम जो भी काम करते हैं, छोटा या बड़ा या किसी की सेवा, तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये काम मैंने किया है या मेरे सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो भी कुछ करता है ऊपर वाला करता है, बिना उसकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। राम कीन चाहिरी सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मतलब राम जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके विरुद्ध जा सके। एक बहुत बड़े सेठ थे, वह हमेशा भंडारा किया करते थे। उनके अंदर इस बात का अहंकार आ गया था कि मेरे सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता। एक दिन जब एक महात्मा वहाँ प्रसाद ग्रहण करने आए, तो उन्होंने ये महसूस किया कि इस सेठ को इस बात का अहंकार हो गया है। तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बिना राम की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। जो भी कुछ होता है उन्हीं की कृपा से होता है। अगर उनकी कृपा ना हो तो खाना खिलाना तो दूर, सामने रखी थाली से खाना खाना भी असंभव है। ये तो हमारे राम की कृपा है कि कर वो रहा है और नाम हमारा हो रहा है। हमें तो बस यही सोचना चाहिए कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें धर्म कर्म के लिए चुना है। ऐसा कहते हुए वे महात्मा वहां से चले गए। सेठ जी को यह बात हजम नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें भूख लगी तो वो भोजन कक्ष में गए और थाली लेकर खाना खाने बैठ गए। वह खाना शुरू करने ही वाले थे कि उनका नौकर दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला कि सेठ जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है, आप तुरंत चलिए। सेठ जी तुरंत खाना छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़े। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी पहले से ही वहां मौजूद है। वे भी अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि अब हमारा बेटा खतरे से बाहर है। सेठ जी देखते हैं कि उनकी पत्नी के हाथ में एक दोना है। जब वो उसके बारे में पूछते हैं, उनकी पत्नी कहती है कि इसमें प्रसाद है। जब मैं मंदिर में थी तभी मुझे अपने बेटे की सूचना मिली, मैं वहां से तुरंत यहाँ चली आई। मैं इसे खाने ही वाली थी कि आप आ गए। अब आप इसे ग्रहण कर लीजिए, आप सुबह से भूखे होंगे। जैसे ही सेठ जी प्रसाद हाथ में लेते हैं, उन्हें महात्मा की बात याद आ जाती है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। वह अपनी सोच पर और अपने अहंकार पर पछताता है और कहता है कि भगवान, जो कुछ होता है आपकी मर्जी से ही होता है। हम सभी उस कार्य का जरिया मात्र होते हैं। तो बस सेवा करते जाइए और कभी भी उसका अहंकार अपने मन में मत लाइए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।